I hope you all will be well. Dear students, today I am going to cover one of the most important topic method of data collection focus group. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ डेटा कलेक्शन के एक मेथड को, फोकस ग्रुप को। तो आज की वीडियो में मैं इस मेथड के ऊपर फुली डिबेट करूंगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोकस ग्रुप किससे कहते हैं, यानी डेटा कलेक्ट करने में जो मेथड है फोकस ग्रुप, वो क्या है। बेसिकली फोकस ग्रुप बेसिकली एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, ठीक है, जो कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। यानी इसमें ग्रुप डिस्कशन, जैसे कि नाम से जाहिर है फोकस ग्रुप मीन्स के ग्रुप डिस्कशन को कहेंगे, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता, एक स्मॉल ग्रुप होता है जिसमें तकरीबन 6 से 12 पार्टिसिपेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और वो जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो अपने ओपिनियन को, एटीट्यूड को और एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक। कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर रिसर्च हो रही होती है, तो इसमें क्या होता है कि 6 से 12 जो पार्टिसिपेंट है उसको कलेक्ट कर दिया जाता है। मीन्स कि वो 6 से 12 लोगों को इकट्ठा करके उनका ग्रुप बना दिया जाता है और वो क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, उस टॉपिक के बारे में। इसके अलावा जो डिस्कशन है उसको एक मॉडरेटर जो होता है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, आगे लीड कर रहा होता है, ठीक है। मॉडरेटर ही लीड करता है और वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। और ओपन एंडेड क्वेश्चन से क्या होगा, इंटरेक्शंस और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इंटरेक्शंस को इंकरेजमेंट मिलेगी। सो कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम फोकस ग्रुप में कंडक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं, अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं। मीन्स के क्लियरली हम आउटलाइन दे रहे होते हैं कि हम किसके बारे में ये फोकस ग्रुप से क्या लर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो सामने रखना है, आउटलाइन बनानी है। इसके बाद हमने पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव हमने क्लियर कर दी, आउटलाइन बना दी, हम पार्टिसिपेंट को जो इकट्ठा करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब उन पार्टिसिपेंट को इकट्ठा करना है जिसको उस सब्जेक्ट के बारे में कमांड होगी, उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है तो उसके लिए फोकस ग्रुप, यानी वो रिसर्च पे काम कर रहा है या जो भी, तो वो फोकस ग्रुप को इस तरह बनाएगा कि उसने अपना ऑब्जेक्टिव रखा, देन वो पार्टिसिपेंट वो सिलेक्ट करेगा जो कि इंग्लिश लिटरेचर से होंगे, ठीक है। ये नहीं कि कोई मैथ वाले को इकट्ठा, नहीं, रिसर्च के लिए वो किसको इकट्ठा करेगा, किसको सिलेक्ट करेगा, जिसको इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर कमांड होगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है उसके पास नॉलेज होगा। देन क्या करना है, प्लान द डिस्कशन, डिस्कशन को प्लान करना है, यानी एक डिस्कशन को डिवेल्प करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन जो है वो कन्वर्जेशंस को इनकरेज करें, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन भी प्लान हो गए, उसके बाद एक मॉडरेटर होता है, ठीक है, एक मॉडरेटर चूज करना होता है। अब मॉडरेटर का क्या काम होता है, वो ये होता है, उसने ये ध्यान में रखना होता है, ये केयर करनी होती है कि तमाम पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिस्कशन के ऊपर कि नहीं, ठीक है। और उस वही मॉडरेटर जो है वो क्वेश्चन पूछता रहता है ताकि नॉलेज इंक्रीज हो, ठीक है। इसके बाद मॉडरेटर भी चूज हो गया, उसके बाद डेटा की एनालिसिस की जाती है, एनालाइज अ डेटा, यानी डिस्कशंस को, जो नेसेसरी डिस्कशन होता है उसको ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है, यानी कि थेम्स को आइडेंटिफाई करना, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स का रिस्पांस लेना, इस सब का जो डेटा इकट्ठा होगा, रिस्पांस से जो डेटा इकट्ठा होगा, पार्टिसिपेंट्स से जो डेटा इकट्ठा होगा, उसका एनालिसिस कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं कि हम किस तरह फोकस ग्रुप को कंडक्ट कर सकते हैं। यानी सबसे पहले रिसर्च ऑब्जेक्टिव देखा हमने, आउटलाइन बनाई, पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद डिस्कशंस को प्लान किया, फिर उसके बाद हमने मॉडरेटर चूज किया, फिर हमने डेटा की एनालिसिस कर दी। इसके बाद फोकस ग्रुप्स के एडवांटेज, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है, ये बेसिकली जो हमारे पास डेटा इकट्ठा होता है वो रिच डेटा होता है, ठीक है, रिच डेटा पहला इसका एडवांटेज। यानी इसमें डीपर इंसाइट इनटू पार्टिसिपेंट्स थॉट्स एंड इमोशंस, ये पार्टिसिपेंट्स के थॉट्स और इमोशंस में क्या कर रहे होते हैं, इमोशंस और उसके जो थॉट्स होते हैं वो डीपर थॉट्स रखता है। यानी एक पार्टिसिपेंट जो वहाँ पर बैठा होगा फोकस ग्रुप के अंदर, वो जो नॉलेज देगा, जो आइडियाज़ देगा, जो थॉट्स देगा, इमोशंस देगा, वो उसके डीपर होंगे ना, ठीक है। कब से उसके पास वो नॉलेज होगा और वो आगे कन्वे करा होगा, तो डेटा जो इकट्ठा होगा वो हमारे पास क्या होगा, रिच होगा, अच्छा खासा डेटा होगा। इंटरेक्टिव ग्रुप डिस्कशन जो है वो न्यू आइडियाज़ लेकर आता है, क्योंकि अब हर बंदे की सोच, हर बंदे की थिंकिंग स्किल वो सब डिफरेंट होती है, हर बंदे का नॉलेज डिफरेंट होता है। तो जब ग्रुप डिस्कशन होगी तो डिफरेंट नॉलेज आएगा, न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे। एफिशिएंट, ये अलाउ करते हैं रिसर्चर को कि गैदर डाटा फ्रॉम मल्टीपल पीपल एट अ वंस, एट अ टाइम, डिफरेंट जगह से डेटा या मल्टीपल फॉर्म का जो डेटा होता है वो इकट्ठा होता है। तो ये एडवांटेज इसका कि रिच डेटा हमारे पास आता है, इंटरेक्टिव और एफिशिएंट।
इसके बाद डिसएडवांटेज भी है फोकस ग्रुप के। ग्रुप इन्फ्लुएंस के सम पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो डोमिनेंट ओपिनियन कंफर्म कर सकते हैं, डोमिनेंट ओपिनियन रख सकते हैं। लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी होती है, इन स्मॉल सैंपल साइज जो है वो मे नॉट रिप्रेजेंट इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करें, हो सकता है उनका नॉलेज में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो, ये हो सकता है। सेंसिटिव टॉपिक, पार्टिसिपेंट जो है वो हो सकता है कि वो वहाँ पर हेजिटेट करें, उस टॉपिक को अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट करने में उन्हें इशू हो, ठीक है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस को वो शेयर ना कर सकें, ठीक है, उसमें उसको हेजिटेशन हो सकती है। तो ये इसके क्या है डिसएडवांटेज है, ग्रुप इन्फ्लुएंस, लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, सेंसिटिव टॉपिक। So dear students, ये थी शॉर्ट सी वीडियो अबाउट फोकस ग्रुप विच इज अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।